तो उस दिन कैलेंडर पर तारीख थी 6 अगस्त सन 1945 और सोमवार यानी मंडे का दिन था। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। जापान के हिरोशिमा का आसमान रोज की तरह ही साफ था। कोई बादल नहीं, कुछ नहीं। हिरोशिमा के लोगों के लिए ये हर सुबह जैसी ही एक सामान्य सुबह थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों को निपटा रहे थे। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। वे सभी इस बात से अनजान कि वहां अब सब कुछ चंद पलों में ही खत्म होने वाला है। इतिहास तो लिखा जाना अभी बाकी था, लेकिन इसकी इबारत तैयार थी, क्योंकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे हैरी ट्रूमैन ने एक बेहद ही गोपनीय अभियान में जापान पर परमाणु बम गिराए जाने को मंजूरी दे चुके थे। रात या कह ले कि सुबह के 2:45 पर अमेरिकी वायु सेना के बम वर्षक B-29 एनोला गे ने अमेरिका से उड़ान भरी और दिशा थी पश्चिम की ओर और लक्ष्य था जापान। हिरोशिमा पर गिराए जाने के लिए जो बम रवाना किया गया था उसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। B-29 में जब लिटिल बॉय को लादा गया तो बम उस समय एक्टिवेट नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें बारूद भरा जाना अभी भी बाकी था और बम का सर्किट भी पूरा नहीं था। इनोला गे विमान चालक दल के पॉल तिबेट्स, डोनाल्ड जे वैन क्रिक, यह सभी अपने चालक सहयोगियों के साथ मिलकर विमान में 4 बड़े बैग बारूद इस बम में रख दिए। जहां बम को गिराया जाना था वो था हिरोशिमा, और वह एक बंदरगाह शहर था जो कि जापान की सेना को रसद यानी खाना पीना मुहैया कराने का एक सेंटर था। देखा जाए तो शहर सामरिक यानी युद्ध के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ से ही जापानी सेना की संचार टेक्नोलॉजी चलती थी। जब यह बम गिराया गया तो उस समय हिरोशिमा में वक्त था तकरीबन सुबह के 8:15 बजे। एनोला गे ने लिटिल बॉय को आसमान से गिरा दिया। एनोला गे की कमान पायलट कर्नल पॉल डब्ल्यू तिबेट्स के हाथ में थी। बम गिराने के बाद वो कहते हैं कि कुछ ऐसा था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कहूँ, बम गिराने के बाद चंद सेकंड के लिए मैंने पलटकर उसे देखा और फिर आगे चल दिया। पायलट डब्ल्यू तिबेट्स ने बताया कि उन्होंने नीचे जमीन पर धुएं के बादल और तेजी से फैलती हुई आग देखी। उस धुएं के गुबार ने बड़ी ही तेजी से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और इस तरह चंद मिनटों में ही हिरोशिमा में सब कुछ तबाह और जलकर भस्म हो चुका था, उजाड़ और वीरान। बम के गिराए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि अब से कुछ ही देर पहले एक अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। यह बम 20,000 टन TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना अधिक तक शक्तिशाली था। उन्होंने यह भी कहा कि इस बम के साथ ही हमें हथियारों की श्रृंखला में एक नया क्रांतिकारी विध्वंसक हथियार मिल गया है, जो हमारी सेनाओं को पहले से भी और अधिक मजबूती देगा। इस समय इन बमों का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी अधिक खतरनाक बमों पर काम जारी है। ये परमाणु बम है जिनमें ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है। इस वैज्ञानिक उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमने $2 अरब खर्च किए हैं। धमाके, आग और तबाही के बाद स्कूल की एक छात्रा जिनको क्लाइन हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी और ठीक उस जगह के बिल्कुल पास जहां बम गिराया गया था। क्लाइन के कहने के मुताबिक उसने एक जोर का धमाका सुना और उससे बहुत ज़्यादा दबाव सा महसूस हुआ। उसकी आंखें जलने लगी और धमाका इतना तेज था कि कुछ समय के लिए वो बेहोश ही हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आसमान पूरी तरह से काला